कहते हैं हर शहर में एक ऐसा नाम होता है जिसका जिक्र होते ही लोगों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कहीं वो किसी नेता का नाम होता है, कहीं किसी अपराधी का, पर इस शहर में वो नाम एक पुलिस वाले का था। वर्दी में लिपटा हुआ मगर अंदर से सड़ चुका इंसान, चेहरे पर हमेशा एक अकड़, जैसे पूरी सड़क उसी की जागीर हो। लोग कहते थे अगर सड़क पर दागर खड़ा है तो भगवान भी उस दिन दूसरी गली से निकलता है। सुबह का वक्त होता था, सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं होता, सड़कें अभी नींद में होती, पर दागर पहले से खड़ा रहता, अपने डंडे को हवा में घुमाता हुआ जैसे किसी राजा का दरबार लगने वाला हो। धीरे धीरे गाड़ियां आनी शुरू होती, रिक्शे, टैक्सी, स्कूटर, ट्रक सब एक लाइन में लग जाते और फिर दागर की ठंडी कठोर आवाज गूंजती, अरे ओह रुको जरा, कागज दिखाओ। लोग कांपते हुए अपना फाइल खोलते, लाइसेंस, बीमा, आरसी सब सही होता, पर दागर को तो चाहिए होता कुछ और। वो धीरे से मुस्कुराता, सब कुछ ठीक है, बस एक चीज की कमी है। ड्राइवर समझ जाता कमी नोटों की है। सामने जो भी होता डर के मारे जेब से कुछ रुपए निकालता, कभी 100, कभी 200, कभी 500, और दागर के चेहरे पर वही सड़ी हुई मुस्कान फैल जाती। अब सब ठीक है, अब जा सकता है। सड़क के दोनों किनारे पर खड़े लोग ये सब देखते, पर कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबको पता था यहाँ आवाज उठाना मतलब खुद मुसीबत बुलाना। कभी कभी कोई भोला आदमी बोल देता, साहब सब पेपर सही हैं, फिर जुर्माना क्यों? दागर की आंखों में खून उतर आता, वो बिना कुछ कहे उस पर चिल्लाता, कानून सिखाएगा तू मुझे? चल गाड़ी साइड में लगा और जेब में जो है निकाल। कभी वो थप्पड़ मारता, कभी डंडा दिखाता। लोग डर जाते और उसके आगे झुक जाते। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई, अगर सड़क पर दागर मिल जाए तो पैसे पहले से तैयार रखो। रोज सुबह वो यही खेल खेलता और शाम को थाने में बैठकर हंसता, देखो भाई, ईमानदारी से तो तनख्वाह 2 महीने में मिलती है, पर अक्ल से चलो तो हर दिन बोनस मिलता है। थाने के बाकी पुलिसकर्मी भी डरते थे उससे। कईयों को गुस्सा भी आता, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि दागर का रिश्ता सिर्फ भ्रष्टाचार से नहीं था, बल्कि ऊपर तक रसूख वाले लोगों से भी था। कहते हैं उसके फोन में ऐसे नंबर थे जो बड़े बड़े अफसरों के पास भी नहीं थे। रात को जब वो थाने से निकलता तो उसकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट जैसे किसी शिकारी की आंखें लगती। धीरे धीरे वो शहर के हर कोने में डर का दूसरा नाम बन गया था। बच्चे तक डरते थे, सो जा नहीं तो दागर आ जाएगा। माँ बच्चों को बहलाने के लिए उसका नाम लेती, रो मत वरना इंस्पेक्टर दागर पकड़ ले जाएगा। लेकिन असली डर उन लोगों का था जो हर दिन सड़क पर कमाते थे। रिक्शा वाले, सब्जी बेचने वाले, मजदूर और टैक्सी ड्राइवर। उनके पास देने को ज्यादा कुछ नहीं था, पर दागर को उसकी परवाह नहीं थी। उसे बस इतना पता था वो वर्दी में है और बाकी सब नीचे हैं। एक दिन दोपहर के वक्त एक बूढ़ा आदमी आया, पसीने से तरबतर, टूटी हुई साइकिल लेकर सड़क पार कर रहा था। दागर ने सीटी बजाई, ओए बूढ़े, क्या ले जा रहा है? बूढ़े ने कहा, साहब बस कुछ सब्जियां बेचने जा रहा हूं। दागर ने ताना मारा, परमिट है? ये सड़क सरकारी है, ऐसे नहीं चल सकता। बूढ़ा बोला, साहब मैं रोज आता हूं, सब लोग जानते हैं। दागर ने झट से उसकी टोकरी नीचे फेंक दी, सब सब्जियां बिखर गईं। अब पता चलेगा सड़क किसकी है। वो हंसने लगा और आसपास के लोग चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे, कोई आवाज नहीं उठा पाया। उस दिन के बाद उस बूढ़े ने सड़क पार करना छोड़ दिया। कहते हैं डर उसकी हड्डियों में बस गया था। धीरे धीरे शहर की हवा भी भारी होने लगी। लोगों के चेहरे पर मुस्कान गायब थी। हर कोई अपने भीतर एक ही सवाल लिए घूमता था, कब तक ये सब चलेगा? पर जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि दागर का आतंक इतना गहरा था कि लोग इंसाफ के नाम से ही डरने लगे थे। कहीं उल्टा न फंस जाए, ये सोचकर सब चुप रहते। थाने में उसके साथी भी समझ चुके थे कि दागर से उलझना मतलब अपनी पोस्टिंग का खेल बिगाड़ना। वो सब उसके सामने नकली मुस्कान ओढ़े रहते, पर पीछे से फुसफुसाते, देखना एक दिन इसका घमंड जरूर टूटेगा। कोई नहीं जानता था कब कैसे, पर हवा में ये बात हर रोज तैरती थी। एक शाम दागर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, सामने चाय का कप और बगल में नोटों का बंडल। वो नोटों को गिनते हुए हंसता, कानून भी बेवकूफ है, लिखा है रिश्वत लेना अपराध है, पर पकड़े गए तो ही अपराध है। और फिर जोर से हंसता, जैसे कानून खुद उसके घर का नौकर हो। वो नहीं जानता था कि भाग्य उसकी कहानी लिख चुका है और उस कहानी का अगला अध्याय उसके घमंड को चूर करने वाला था। शहर अब पूरी तरह दागर के कब्जे में था। थाने की दीवारों पर लगे पोस्टर पुराने पड़ चुके थे, पर दागर की अकड़ अब भी नहीं थी। हर सड़क, हर मोड़, हर ट्रैफिक चेक पोस्ट जैसे उसके अधीन था। लोग कहते थे
ये कानून नहीं, डागर का राज है। और सच भी यही था। डागर जब सड़क पर निकलता तो सड़कें खुद उसके आगे झुकती मालूम पड़ती। उसकी मोटरसाइकिल की आवाज दूर से आती और दुकानदार अपनी दुकानें आधी बंद कर देते। रिक्शे वाले मुड़कर दूसरी गली पकड़ लेते। हर किसी के भीतर एक ही भावना थी, भय। उसके चेहरे पर हमेशा एक ठंडी मुस्कान रहती थी जो किसी शिकारी की तरह लगती। वो लोगों को डराता नहीं था, बस देखता था, और लोग खुद डर जाते थे। शहर के बीचों बीच एक चौक था, वहीं उसका रोज का दरबार लगता। वो कुर्सी डालता, सामने एक टेबल, एक पुरानी नोटबुक खोलकर बैठ जाता। लोग आते और वो जुर्माना लिख देता। कोई पूछे कि क्या गलती हुई तो जवाब मिलता, सवाल मत कर, भर दो। कई बार कोई नया ड्राइवर शहर में आता जिसे डागर का नाम नहीं पता होता। वो मासूमियत से बोल देता, साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाती, डंडे की एक मार और डर का एक नया सबक। धीरे धीरे शहर की रगों में डर दौड़ने लगा था। लोग कानून पर नहीं, किस्मत पर भरोसा करने लगे थे। अगर आज डागर न मिला तो दिन अच्छा जाएगा, यही उनकी दुआ बन गई थी। थाने में उसकी कुर्सी बाकी सबसे ऊंची थी। फाइलें उसके सामने नहीं खुलती। वो खुद तय करता कि कौन सा केस जरूरी है और कौन नजरअंदाज किया जाएगा। कोई महिला शिकायत लेकर आती तो वो अपनी आंखों से उसे तोलता। उसकी नजर में इंसाफ नहीं था, सिर्फ अहंकार था। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। हर दिन कोई न कोई घटना होती। कभी किसी ठेले वाले से पैसे वसूले जाते, कभी किसी टैक्सी ड्राइवर को बेवजह पीटा जाता, और ऊपर वालों तक किसी की आवाज नहीं पहुंचती थी, क्योंकि डागर के फोन में ऊपर वाले खुद मौजूद थे। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक शाम शहर में एक नई गाड़ी आई। उस पर लिखा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और अंदर बैठी थी डीएम ममता वर्मा। ममता वर्मा का चेहरा शांत था पर आंखें तेज। वो उस शहर में नई थीं, पर उनकी पहचान पुरानी थी। एक ऐसी अफसर की जो नियम तोड़ने वालों को तोड़ देती थी। उन्हें कुछ रिपोर्ट्स मिली थीं। एक पुलिस अधिकारी सड़क पर लोगों से जबरन पैसे ले रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स अधूरी थीं। लोग अपने नाम नहीं लिखते थे, डर के मारे शिकायत अधूरी छोड़ देते थे। ममता जी ने समझ लिया, यहाँ डर सिर्फ एक आदमी से नहीं है, डर कानून से ही है, जो अब एक आदमी के अंदर कैद हो चुका है। उन्होंने फैसला किया, अब समय है इस डर को तोड़ने का। अगली सुबह शहर जागा, पर इस बार हवा में कुछ नया था। एक अजीब सी सिहरन, एक अघोषित बेचैनी। डागर हमेशा की तरह चेक पोस्ट पर बैठा था, हाथ में चाय, होंठों पर मुस्कान और सामने नोटों की एक ढेर। वो अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। दूर से एक सफेद गाड़ी आती दिखी। गाड़ी चमचमा रही थी और शीशे गहरे थे। डागर ने सीटी बजाई, रुको, पेपर दिखाओ। गाड़ी धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी वही शख्सियत जिसके कदमों में पूरे जिले की सत्ता थी, डीएम ममता वर्मा। डागर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। शुरू में उसने पहचान नहीं की, बस सोचा कोई अमीर महिला होगी, थोड़ा डर दिखाया जाएगा, थोड़ा पैसा निकलेगा। वो मुस्कुराया, मैडम पेपर चेक करने हैं, नई गाड़ी है शायद, सब ठीक ठाक है ना? ममता जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बैग से एक कार्ड निकाला और उसकी टेबल पर रख दिया। डागर ने कार्ड उठाया। पहली नजर में ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कार्ड पर लिखा था, जिला मजिस्ट्रेट ममता वर्मा। हवा जैसे थम गई थी। आसपास खड़े पुलिसकर्मी पीछे हट गए। लोगों की निगाहें उस पर थीं। डागर के गले से आवाज नहीं निकली। उसका डंडा धीरे धीरे नीचे झुक गया। ममता जी ने शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर डागर, आपका खेल अब खत्म हुआ। उस सुबह शहर की हवा अलग थी। पहली बार लोगों के बीच एक खामोश सरगोशी फैल रही थी। डीएम मैडम खुद आई हैं। डागर पकड़ा गया है। जो सड़क कभी डर की दीवार थी, वह अब उम्मीद की राह बन गई थी। पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। डीएम ममता वर्मा ने गाड़ी का दरवाजा खोला। उनके कदम धीमे थे मगर आत्मविश्वास भारी था। वो सीधे इंस्पेक्टर डागर की टेबल तक पहुंची। सामने डागर खड़ा था, वही आदमी जो अब तक दूसरों को झुकाता था, आज खुद झुक चुका था। ममता जी ने आसपास खड़े कांस्टेबल्स की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल था, क्या ये वही आदमी है जिससे तुम सब डरते थे? फिर उनकी आवाज गूंजी, डागर, तुम पर गंभीर आरोप हैं, रिश्वतखोरी, जनता को धमकाना और कानून का दुरुपयोग। डागर ने कोशिश की बोलने की। मैडम, आपसे गलतफहमी हो गई है, मैं तो बस। पर उनकी एक नजर ने उसके शब्द रोक दिए। गलतफहमी नहीं, साक्ष्य हैं, उन्होंने कहा। हर उस नोट पर जो तुमने जबरन लिया, हर उस वीडियो में जिसमें तुम लोगों को डराते दिखे हो, कानून ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। सन्नाटा छा गया। चेक पोस्ट पर मौजूद भीड़ जैसे थम गई थी।
पहली बार लोगों ने देखा जो सालों तक कानून की वर्दी में खेल खेलता रहा, वो अब खुद कानून के सामने खड़ा था। उस शाम शहर का माहौल बदला। DOM ऑफिस में ममता जी ने सभी अफसरों की मीटिंग बुलाई। उनका स्वर शांत था, पर हर शब्द गूंजता था। इस शहर में डर का राज खत्म होगा, उन्होंने कहा। यहां अब वर्दी सिर्फ सम्मान के लिए होगी, दहशत के लिए नहीं। उनके आदेश पर दागर के सभी मामलों की जांच शुरू हुई। थाने के रिकॉर्ड खंगाले गए। पिछले 5 सालों के हर फर्जी चालान, हर गैर कानूनी वसूली, हर शिकायत की फाइल खोली गई। और जब आंकड़े सामने आए तो पूरे जिले में सनसनी फैल गई। दागर ने सैकड़ों लोगों से जबरदस्ती पैसे लिए थे। कई बार बिना गलती के गाड़ियां जब्त की थीं। कई लोगों को झूठे केस में फंसाया था। उसका नाम सुनकर जो डर उठता था, अब वही नाम शर्म का प्रतीक बन गया। उस सुबह शहर की हवा अलग थी। पहली बार लोगों के बीच एक खामोश सरगोशी फैल रही थी। DM मैडम खुद आई हैं। दागर पकड़ा गया है। जो सड़क कभी डर की दीवार थी, वह अब उम्मीद की राह बन गई थी। पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। DM ममता वर्मा ने गाड़ी का दरवाजा खोला। उनके कदम धीमे थे, मगर आत्मविश्वास भारी था। वो सीधे इंस्पेक्टर दागर की टेबल तक पहुंची। सामने दागर खड़ा था, वही आदमी जो अब तक दूसरों को झुकाता था, आज खुद झुक चुका था। ममता जी ने आसपास खड़े कांस्टेबल्स की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल था, क्या ये वही आदमी है जिससे तुम सब डरते थे? फिर उनकी आवाज गूंजी, दागर, तुम पर गंभीर आरोप हैं। रिश्वतखोरी, जनता को धमकाना और कानून का दुरुपयोग। दागर ने कोशिश की बोलने की। मैडम, आपसे गलतफहमी हो गई है, मैं तो बस। पर उनकी एक नजर ने उसके शब्द रोक दिए। गलतफहमी नहीं, साक्ष्य हैं, उन्होंने कहा। हर उस नोट पर जो तुमने जबरन लिया, हर उस वीडियो में जिसमें तुम लोगों को डराते दिखे हो, कानून ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। सन्नाटा छा गया। चेक पोस्ट पर मौजूद भीड़ जैसे थम गई थी। पहली बार लोगों ने देखा जो सालों तक कानून की वर्दी में खेल खेलता रहा, वो अब खुद कानून के सामने खड़ा था। उस शाम शहर का माहौल बदला। DM ऑफिस में ममता जी ने सभी अफसरों की मीटिंग बुलाई। उनका स्वर शांत था, पर हर शब्द गूंजता था। इस शहर में डर का राज खत्म होगा, उन्होंने कहा। यहां अब वर्दी सिर्फ सम्मान के लिए होगी, दहशत के लिए नहीं। उनके आदेश पर दागर के सभी मामलों की जांच शुरू हुई। थाने के रिकॉर्ड खंगाले गए। पिछले 5 सालों के हर फर्जी चालान, हर गैर कानूनी वसूली, हर शिकायत की फाइल खोली गई। और जब आंकड़े सामने आए तो पूरे जिले में सनसनी फैल गई। दागर ने सैकड़ों लोगों से जबरदस्ती पैसे लिए थे। कई बार बिना गलती के गाड़ियां जब्त की थीं। कई लोगों को झूठे केस में फंसाया था। उसका नाम सुनकर जो डर उठता था, अब वही नाम शर्म का प्रतीक बन गया। शहर की गलियां जो पहले उसके डर में झुकी थीं, अब उसकी गिरावट की गवाह बन गईं। थाने के बाहर मीडिया की भीड़ लगी थी। कैमरों के सामने जब दागर को हथकड़ियों में निकाला गया तो हवा में एक सन्नाटा फैल गया, जैसे न्याय खुद सांस ले रहा हो। लोग खामोश खड़े थे। फिर किसी बूढ़े ने कहा, आज कानून सच में जाग गया। धीरे धीरे तालियां बजने लगीं। वो तालियां सिर्फ ममता वर्मा के लिए नहीं थीं, वो उन तमाम डर से टूटी आत्माओं की आवाज थी जिन्होंने पहली बार सिर उठाकर सांस ली थी। थाने में उस रात जब दागर को लॉकअप में बंद किया गया तो वो दीवार के सहारे बैठा रहा। वो अब भी सोच नहीं पा रहा था। जिस आदमी को कोई छू भी नहीं सकता था, आज वो खुद सलाखों के पीछे है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ हैरानी थी। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं होती, वो जिम्मेदारी भी होती है। धीरे धीरे वो नीचे झुक गया। उसके शब्दों में टूटी हुई आवाज थी, मुझे माफ कर दो। पर वो आवाज दीवारों से टकराकर लौट आई। कानून के पास माफी नहीं होती, सिर्फ सजा होती है। अगले दिन ममता जी ने सड़क पर निरीक्षण किया। वही सड़क, वही चौक जहां कभी दागर का राज चलता था, पर अब हवा हल्की थी। लोगों के चेहरों पर एक नई चमक थी। रिक्शे वाले ने मुस्कुराकर कहा, अब यहाँ डर नहीं है मैडम, अब भरोसा है। ममता जी ने हल्की मुस्कान दी। उन्होंने सड़क की ओर देखा और धीरे से कहा, कानून वही मजबूत होता है जहां लोग डरना छोड़ दें। शहर ने उस दिन एक सबक सीखा कि डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच की एक किरण उसे तोड़ सकती है। रिश्वत के रावण गिरते हैं जब सीता नहीं बल्कि एक ममता खड़ी होती है। उस दिन लोगों ने फूल बरसाए। थाने के बाहर बच्चों ने तिरंगा लहराया और हवा में गूंज उठा, जय कानून, जय न्याय। कभी कभी किसी शहर को बदलने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चे इंसान की हिम्मत काफी होती है। ममता वर्मा चली गईं, पर उनके कदमों की आवाज उस शहर में हमेशा गूंजती रहेगी। वो आवाज जो कहती है, वर्दी में रहो मगर इंसान बनकर, क्योंकि कानून डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए बना है।